सर ऊपर जो दो ग्राफ्स थे उसमें जो पॉइंट दिए थे बी सी, सर इसमें हाँ, क्या कह रहे हो? जी वो सब आप स्टार्ट कर दी रिकॉर्डिंग मैंने। और जब वो अपनी आवाज कट रही है बेटा, लिमिट है आवाज तो वो कट रही है। डायरेक्शन चेंज कर रहे थे। सर वो ऊपर वाले दो ग्राफ्स थे ना, वो आप हम्म। देख लें एक मिनट। हाँ बताओ बताओ, क्या सर सवाल है? उसमें हमारे पास एक पॉइंट था ए टू बी हाँ एंड बी टू सी। हाँ। तो सर ये जब हमारी एक लाइन जो है ए से बी और फिर वो स्ट्रेट हो रही है कि मतलब इस ऑब्जेक्ट ने लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लूज कर दी है, मतलब अब इससे ऑब्जेक्ट ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो सकता। सही है। तो तो सर ये बी टू सी चला गया, मतलब ये थोड़ा टिल्ट हो गया। तो सर ये जो ए से बी और एक डॉटेड लाइन जा रही है, इसका क्या मकसद है इधर? अभी तो समझाया है यार अंश, कहाँ होते हो तुम? गायब हुए हुए होते हो क्या यार कहीं पे? पूरी कहानी यही बताई है मैंने शुरू से आखिर तक। अब कोई बच्चा बताया, जरा पता चले किसी और को समझ में आया कि नहीं। खुबैब बताओ बेटा, सवाल का जवाब दो। हेलो खुबैब, जी सर। बताओ इसके सवाल का जवाब दो अंश के। हाँ सर, वो तो लाइन तो पहले से स्ट्रेट बनी हुई है ना, वो तो अब लिमिट खत्म हो गई तो उसकी लाइन टिल्ट हो गई। हमने डॉटेड लाइन से क्या शो कर रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं? कि वो हो गया, लिमिट उसकी खत्म हो गई है। खत्म हो गई। डॉटेड लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पे होना चाहिए था ऑब्जेक्ट को, लेकिन नहीं है अब। ठीक है, ऐसे ही है ना? जी। किसी और को कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? तो सर इसका मतलब ये है नो कि बी सर। टू सी हमारी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रही है, कि जी मतलब जी बिल्कुल ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल। है इससे ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो सकता। स्ट्रेच नहीं हो सकता, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, यानी कि अब डिफॉर्मेशन अगर होगी ना, तो वो परमानेंट बेसिस पे होगी, मतलब वापस फोर्स हटाने से ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है सर। किसी के चैट में कोई मैसेज आया है? नहीं सर, ओके। अच्छा भाई, हम कह रहे थे एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा था मैं, कि एक्सपेरिमेंट जो है पेपर में पूछा जाता है, तो आप एज इट इज इसको लिख देना, बस इसको समझ लो, याद रख लो किस तरह से करना है। ठीक है। एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई हुक्स लॉ, अक्सर पूछा जाता है पेपर में कि भाई राइट एन एक्सपेरिमेंट इन डिटेल टू वेरीफाई द हुक्स लॉ। कैसे आप वेरीफाई करेंगे हुक्स लॉ को लेबोरेटरी के अंदर? ठीक है। तो अरेंजमेंट एंड प्रोसीजर में आपके पास क्या क्या होता है? अटैच अ स्प्रिंग विद स्टैंड एंड मेजर इट्स ओरिजिनल लेंथ। एक स्प्रिंग ले लिया आपने, ठीक है, उस स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ आपने मेजर कर ली, आपने उसको अटैच किसके साथ किया? एक स्टैंड के साथ अटैच कर दिया है। ये जो पूरा स्टैंड है आपके पास, ट्राइपॉड स्टैंड कहलाता है ये। ठीक है। अभी बच्चों को ट्राइपॉड सिर्फ कैमरे का पता होगा, लेकिन ये ट्राइपॉड स्टैंड कहलाता है। जी खुबैब कहिए, सवाल है कोई? सर ये इसकी जो डिटेल है ये भी लिखनी होगी? हाँ यार, 4 मार्क का आता है, डिटेल तो लिखनी होगी। 1 मार्क का आएगा तो सिर्फ बता देना, वैसे ही 1 मार्क का आता नहीं है वैसे। ठीक है। इट डिपेंड्स कि कितना बड़ा जी। सवाल है, वो डिटेल के साथ होगा तो सवाल के नंबर भी ज्यादा होंगे। अच्छा भाई, आपने स्टैंड के साथ स्प्रिंग अटैच कर दिया एंड मेजर इट्स ओरिजिनल लेंथ दैट इज L1। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी उसको L1 आपने नाम दे दिया, आपने मेजर कर लिया ओरिजिनल लेंथ, जब आपने इसको स्ट्रेच नहीं किया। ठीक है। फिर आपने कहा अटैच अ लोड और वेट एट द एंड ऑफ द स्प्रिंग, यानी कि यहाँ पर वेट लगा दिया आपने, एक जो है वेट ऐड कर दिया। उसकी कोई भी वैल्यू होती है, मतलब 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, कोई वैल्यू होती है। आपने वेट ऐड कर दिया यहाँ पर। ठीक है। क्या हुआ? वेट की वजह से स्प्रिंग क्या होगा? डाउनवर्ड स्ट्रेच हो जाएगा। तो आप कहेंगे मेजर द स्ट्रेच लेंथ ऑफ द स्प्रिंग L2 विद द रूलर। रूलर लाया आपने, रूलर रखा बराबर में और लेंथ मेजर कर ली कितनी। ओरिजिनल लेंथ आपने यहाँ से यहाँ तक ली थी, अब जब स्ट्रेच हुआ होगा तो स्प्रिंग की नई लेंथ यहाँ से यहाँ तक लोगे, ओरिजिनल माइनस कर दोगे तो एक्सटेंशन आ जाएगा आपके पास। क्या करोगे? जब नई लेंथ आएगी ना, जब आपने वेट ऐड किया तो नीचे हो गया, तो दोबारा से यहाँ से मेजर करो पूरी लेंथ, और जो ओरिजिनल लेंथ L1 पहले ली थी उसको माइनस कर दोगे, तो आपको एक्सटेंशन आ जाएगी। अभी तो आप क्या करो, स्ट्रेच लेंथ मेजर करो पूरी पूरी यहाँ से आखिर तक, उसको L2 नाम दे दो, ये स्ट्रेच लेंथ कहलाती है। ठीक है, जिसके अंदर ओरिजिनल लेंथ भी शामिल हो और एक्सटेंशन भी शामिल है। फिर